Second process of concentration of ore is a magnetic separation method. In this method we see the picture this one. इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे है प्रोसेस है, इसको डिटेल से लास्ट में और चर्चा करेंगे, ठीक है। Method of magnetic separation is the process of separating ore from the gangue particles based on the magnetic property of ore. In this method, the ore is finally crushed and then passed over the magnetic roller, where one is magnetic property and other is a non-magnetic material. करेक्ट है। मतलब ओर तथा अशुद्धियों की मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पे हम इस मेथड का यूज करते हैं। इमेज में देख सकते हैं कि फाइंड ओर को हॉपर की सहायता से कन्वेयर बेल्ट में पास कराया जाता है। कन्वेयर बेल्ट का जो व्हील है वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होता है। चूँकि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का है, अतः या तो ओर या फिर अनवांटेड मटेरियल उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के हिसाब से सेपरेट हो जाता है। बेल्ट कन्वेयर बेल्ट में ओर को गिराया जाता है, बेल्ट के थ्रू वह आगे पास करती है। पास करने पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है व्हील के दूर गिरता है तथा मैग्नेटिक मटेरियल बेल्ट की ओर अंदर की ओर गिरता है। इस प्रकार नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल के हिसाब से हम ओर का पृथक्करण कर सकते हैं, मतलब अनवांटेड मटेरियल को हम अलग कर सकते हैं। इसके सिद्धांत को समझते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि किसी अयस्क में उपस्थित धातु और अशुद्धि में से कौन एक चुंबकीय प्रॉपर्टी रखता है तथा दूसरा अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी रखता है, अर्थात एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, दूसरा नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है। यदि हम अयस्क की बात करें तो यदि अयस्क चुंबकीय प्रॉपर्टी है तो गैंग या आधात्री अनुचुंबकीय प्रॉपर्टी या फिर प्रतिचुंबकीय प्रॉपर्टी रखनी चाहिए। इसके विपरीत भी हो सकता है। यदि अशुद्धि चुंबकीय प्रॉपर्टी का हो तो जो धातु है वह अचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रॉपर्टी का होना चाहिए। तीसरा प्रोसेस है फ्लोटेशन मेथड। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि एक रोटेटिंग पैडल होता है, उसके थ्रू एयर को पंप किया जाता है और ओर को बारीक पीसकर पल्प के रूप में मिलाया जाता है, उसमें पाइन ऑयल मिलाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसमें एक पात्र होता है जिसमें पैडल के थ्रू ओर को पल्प के फॉर्म पे पाइन ऑयल मिक्स करके मिलाया जाता है, ठीक है। इसको पैडल के थ्रू एक पाइपलाइन जाती है जिसमें एयर को इंजेक्ट कराया जाता है तथा पैडल को घुमाया जाता है। इस प्रकार एयर नीचे से निकलती है तथा पैडल के थ्रू जब घूमती है तो यह झाग उत्पन्न करती है। चूँकि इसमें ओर को तथा उसमें पाइन ऑयल को यूज़ किया जाता है मिक्स कर पल्प बनाने के लिए, ठीक है। पाइन ऑयल या फिर चीड़ का तेल। मुख्यतः झाग उत्प्लवन विधि सल्फाइड अयस्कों के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें पाइन ऑयल मिक्स करके पल्प के रूप में मिलाया जाता है तथा एयर पैडल के थ्रू झाग उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वह झाग के साथ मिक्स होकर ऊपर तैरना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम अलग कर लेते हैं तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सल्फाइड अयस्कों के लिए झाग उत्प्लवन विधि या फिर फ्लोटेशन मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। इन दिस प्रोसेस फाइन ग्राउंड ore or we can say pulp of ore is passed into the bioreactor along with little oil, that is pine oil. The oil which is generally used in the flotation process is pine oil or चीड़ का तेल. The bioreactor contain water onto which the mixture of ore plus oil is added through an inlet. These are the basic process in a flotation method. Then we can see from the picture and the process that the mixture of ore, oil and water is thoroughly mixed or agitated
by the rotating pedal, which is comprised of impeller and allow proper mixing of all the component. There is a constant airflow inside the medium which leads to the formation of mineral froth. इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अयस्क का झाग के तौर पे फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रोसेस में सल्फाइड अयस्कों का पृथक्करण किया जाता है।